नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मैगी नूडल्स में नुकसानदेह जहरीले तत्व मानक से ज्यादा पाए जाने के मामले पर देश भर में प्रतिबंध जारी है। आज उत्तराखंड, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी मैगी पर बैन लग गया और इस बीच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने नमूनों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। कार्रवाई का फैसला रिपोर्ट आने पर किया जाएगा। उछलते कूदते बच्चों और हंसते खेलते परिवारों में, देश भर के नौजवानों में, जाने कितनों में कब से मैगी के जरिए धीमा जहर दिलो दिमाग को बीमार कर रहा था। 1.25 साल तो लग गए सरकारी अमले को यही समझने और समझाने में कि ये मैगी नहीं, मासूमों के बचपन पर कहर है। तो अब सवाल उठ गया है कार्रवाई का। आखिर कब एक्शन लेगी सरकार? We have to look at it. I may not need to wait for all the 29 states and this thing, but the moment I have a representative kind of thing, I must have a representative kind of a thing, plus also hear the other side before I take a call. देश में खाद्य संरक्षा और मानकों से जुड़े सबसे अहम फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की बैठक में विशेषज्ञों ने जब मैगी के मसले पर चर्चा शुरू की तो सवाल खाने पीने की चीजों से जुड़े दूसरे ब्रांड पर भी उठ गए। बैठक में नेस्ले समेत सभी कंपनियों की खाद्य सामग्री के सैंपल जांचने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए। जिन राज्यों ने मैगी के नमूनों की जांच कर ली है उनमें गोवा, पंजाब और केरल समेत अन्य राज्यों को दोबारा जांच करने के लिए कहा गया है। नए सिरे से होने वाली जांच में शीशा, MSG के साथ दूसरे तत्वों की मात्रा का भी परीक्षण होगा। हम ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, 2 जगह की वैलिड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, दिल्ली और केरला की। बाकी जो रिपोर्ट्स आई उनमें खामियां थी। उन फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो प्रॉपर रिपोर्ट्स बनवा के हमें भेजें। उसमें 2-3 दिन लगे। साफ है कि मैगी पर कार्रवाई का मामला राज्यों की रिपोर्ट के पूरे तौर पर आने तक टाल दिया गया है। 2-3 दिन में फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इधर केंद्र सरकार ने भी साफ किया है कि अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। मुंबई में थे, हमको मालूम हुआ था, हमने डिपार्टमेंट को कहा कि आप FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है उसको आप क्या कहते हैं कि तुरंत कहते हैं कि वो कार्रवाई उस संबंध में करे। तो कल पहली बार हुआ है आजादी के बाद। हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट ने अपने से संज्ञान लेकर के और हमने जो है और NCDCRC को भेज दिया है कि आप इस पर तत्काल क्या कहते हैं कि जांच करके कार्रवाई करने का काम करो। Had issued an advisory to all states and told them to take the samples of Maggi noodles and report us by 1st June. The states have started sending the reports. Few states are left. We are waiting for the reports to come. Accordingly, action will be taken. Sir, no laxity will be left on. No laxity will be there, and appropriate action will be taken accordingly. इस बीच देश के तमाम राज्यों में मैगी में नुकसानदेह तत्वों की मात्रा मिलने के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुजरात सरकार ने मैगी पर 1 महीने के लिए बैन लगा दिया है। मैगी से सारा स्टॉक फौरन वापस लेने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में भी मैगी की बिक्री पर रोक लग गई है। उत्तराखंड में भी मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई नमूनों में घातक MSG की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 15 दिन के प्रतिबंध में नए स्टॉक की जांच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। दुकानों से मैगी की बिक्री रोकने को कहा गया है। महाराष्ट्र में पुणे लैब में नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। आर्मी और नेवी कैंटीन में अगले आदेश तक मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हमने और भी सैंपल लिए, लेकिन जैसे जैसे सैंपल की टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी चीज का हो, वो हम बड़े पैमाने पर हमेशा करते हैं। इस प्रकार से अभी टेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का अनसेफ खाद्य पदार्थ मिलेगा तो उसके सामने भी इसी प्रकार की कड़क कार्रवाई गुजरात सरकार करेगी।
इस बीच सवाल कायम है कि जिन राज्यों में जांच रिपोर्ट में मैगी में शीशे और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा खतरनाक स्तर से ज्यादा पाई गई है, आखिर वहां मैगी के उत्पादन से जुड़े अधिकारों, खाद्य सुरक्षा का काम देखने वाले अफसरों की जिम्मेदारी आखिर तय करने में देरी क्यों की जा रही है? देश भर में मैगी के सैंपल की जांच रिपोर्ट में तमाम गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद दोबारा जांच के आदेश दे दिए गए। सवाल यही उठता है कि आखिर ठोस कार्रवाई की बजाय इस पूरे मामले को जांच के दायरे में ही क्यों उलझाया जा रहा है, और कहीं इस मामले का अंत भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाई गई गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट जैसा ही तो नहीं हो जाएगा, जो कि अब मार्केट में धड़ल्ले से मिल रही हैं। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। सवाल उठने जायज हैं कि आखिर मैगी के कितने मुजरिम हैं? क्यों वक्त रहते मैगी के नमूनों को जांच कर रोक नहीं लगाई गई? आखिर क्यों 1.25 साल तक सोता रहा हमारा फूड सेफ्टी तंत्र? आर्थिक उदारीकरण ने मैगी के बाजार को देश में चमकाया। काम के बढ़ते घंटे, शहरों में किस्मत बनाने के लिए मेहनतकश नौजवानों की बढ़ती भीड़ ने खुराक के लिए रेडी टू ईट फूड की ओर देखा तो मिला यही नूडल्स। बस पकाने, बनाने और खाने में 2 मिनट की ही तो बात, लेकिन इससे सेहत के लिए जो खतरनाक सौगातें दी गईं, हर कोई मैगी और नेस्ले के ब्रांड से ही खौफ खाने लगा। दिल्ली सरकार ने मैगी पर भले ही 15 दिन की रोक लगा दी हो, लेकिन विवादों के बीच उबल रही मैगी की आंच में बाकी की ब्रांड्स भी चपेट में आ गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं केंद्रीय भंडार के एक स्टोर में मौजूद हूँ और शेल्फ से मैगी के अलावा दूसरी पॉपुलर ब्रांड जैसे कि यिप्पी और टॉप रैमन भी शेल्फ से यहाँ पर गायब हैं। इनकी खरीदारी में भी भारी कमी आई है, क्योंकि लोग भी अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। किसी भी तरह का नूडल्स वो खाने से बचना चाहते हैं। चट खोला, पट बनाया, झट खाया के जमाने में रेडी टू ईट फूड पैकेट किस तरह आम इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पोल खोलती है, जिसके मुताबिक 57% हार्ट अटैक और 40% स्ट्रोक के मामलों के पीछे डिब्बा बंद खाद्य सामग्री जिम्मेदार है, जिसमें सेहत से जुड़े खाद्य मानकों की जमकर अनदेखी होती है। जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर राज्य प्रशासन आम इंसानों की जिंदगी के साथ हो रहे इस मिलावटी खिलवाड़ से क्यों बेपरवाह रहता है, जबकि मैगी समेत तमाम रेडी टू ईट खाद्य सामग्री बनाने के लिए कंपनियों को राज्य सरकारों के खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर खाद्य संरक्षा के आयुक्त दफ्तरों और स्थानीय नगर निगम के मानक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। साफ है कि मैगी में नुकसानदेह शीशे और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा तयशुदा मानकों से ज्यादा पाई गई है, तो मैगी से कम जिम्मेदारी राज्य खाद्य प्रशासन की नहीं है, जिनकी लापरवाही से अब लोग हर जगह खुद को मुनाफे और स्वाद के बाजार के धोखे का शिकार समझ रहे हैं। मैं तो यही राय दूंगी कि पैकेज फूड जहां तक हो सके ना इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। उसमें माएँ जो बच्चे पाल रही हैं उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन वो नेचुरल तरीके से जो खाना बच्चों को खिलाया जाता था वो खिलाएं। हम लोग तो भाई एक आम आदमी हैं, हम तो जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी या बच्चों को अच्छी लग रही है वो चीज़ हम परचेज करेंगे मार्केट से। बट दिस शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर कि व्हाट इज द थिंग दैट दे हैव एडेड। सिद्ध हो चुका है कि इसमें शीशे का अंश है और जहरीले कीटाणु हैं, जांचों में सब हो गया है। सभी प्रदेशों में लगभग मैगी की रोक लगाई। हमारे आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मैगी पर रोकथाम लगाएं। मैगी इसलिए हम लोगों ने जलाई है क्योंकि इसमें केमिकल आता था, इसीलिए मैगी जलाई है। आज के बाद हम लोग मैगी नहीं खाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मैगी नूडल्स के 70 ग्राम के पैकेट पर भी इस्तेमाल किए गए सॉल्ट समेत तमाम तत्वों की मात्रा की कोई जानकारी नहीं दी जाती। रिपोर्ट के मुताबिक सच तो यही है कि मैगी समेत रेडी टू ईट फूड के तमाम ब्रांड में ग्राहकों से सच छुपाया जाता है। झूठे विज्ञापनों के जरिए सेहत का सब्ज बाग दिखाया जाता है, जो बचपन को क्लास से लेकर घर तक गुमसुम बनाता है। खेलने खाने की उम्र में ही रगों में जहर पहुंचाता है। अब सवाल सरकारी एजेंसियों के सामने है कि आखिर झूठे दावे और मिलावट के खिलाफ उनकी कार्रवाई की तलवार कंपनियों के लाइसेंस पर कभी क्यों नहीं चलती। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।
सवाल बॉलीवुड पर भी उठ रहे हैं। अदालत से लेकर राजनीति तक सवाल उठे हैं कि बॉलीवुड का कोई सामाजिक सरोकार है भी या नहीं। जिस ब्रांड के एम्बेसडर बनते हैं बॉलीवुड के कलाकार, अगर उस ब्रांड की चीजों में खराबी है तो क्या बॉलीवुड स्टार्स जवाबदेह नहीं हैं? अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, you know, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. SSI का जो धारा 53 है, उसके तहत उसमें दोनों प्रोविजन है कि जो भी आप लिखते हैं और जो प्रचार करता है, वो दोनों को इस बात का, यदि उसमें उसके विपरीत खराब चीज निकलता है तो लायबल होगा। देखिए, जहाँ तक कानून है, कानून का सवाल है, बहुत क्लियरली कानून ने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी को ये नॉलेज है, अगर उन्हें ये जानकारी है कि उस पदार्थ में ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे जो हानिकारक साबित हो सकती हैं, और उस जानकारी के बावजूद वो उस पदार्थ को या उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, फिर वो लायबल है। और अब तो मुद्दा ही बदल चुका है। भारतीय खाद्य संरक्षा विभाग ने तो मैगी के साथ सारे फूड ब्रांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। भारत का फूड सेफ्टी कानून सख्त है, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही जहरीली मैगी या नेस्ले के दूसरे उत्पाद में अमेरिका में, चीन में अगर ये पाए जाते तो क्या होता? तब तक ब्रांड की बैंड बच गई होती। मैगी का अजब दावा है कि उत्पाद में कोई खराबी नहीं, तो क्या लैब की रिपोर्ट्स झूठी हैं? देश भर में मैगी के नमूने दुकानों से फॉरेंसिक लैब पहुंच रहे हैं। 2 मिनट में भूख मिटाने वाले मैगी का सारा बाजार ही मुंह के बल आकर बाजार से मिटने लगा है। 1 ग्राम के आसपास मैगी लिया है सैंपल, उसको हमने सुप्रा प्योर नाइट्रिक एसिड में डाइजेस्ट किया है विद माइक्रोवेव डाइजेशन से। उसके बाद में हम लिक्विड फॉर्म में आया है वॉल्यूमेट्रिक में। उसके बाद में ये मशीन डिटेक्ट करती है कि आपके इस सैंपल के अंदर कितना पीपीबी कंसंट्रेशन लेड की प्रेजेंट है। राजस्थान के जयपुर में मैगी के सैंपल की जांच हो रही है। रिपोर्ट में गड़बड़ी आई तो कार्रवाई भी तय है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई होगी? अगर यही गड़बड़ी अमेरिका, लंदन या बीजिंग में नेस्ले के नूडल्स में पाई जाती तो क्या होता? चीन में खाने पीने की चीजों में गड़बड़ी और मिलावट के जिम्मेदार अफसर, कंपनी और व्यक्तियों को जेल में डालने से लेकर हर्जाने के तौर पर भारी जुर्माने का कानून है। अमेरिका में उत्पाद पर गलत जानकारी छापने, मिलावट समेत गड़बड़ी की शिकायतों पर आपराधिक मुकदमा चलाने, 1 साल की जेल से लेकर भारी जुर्माने और क्षतिपूर्ति का कानून है। ब्रिटेन में 2 साल की कैद से लेकर कंपनी के लाइसेंस जब्त करने और नुकसान उठाने वाले पक्ष की क्षतिपूर्ति के विशेष प्रावधान हैं। जानकारों के मुताबिक भारत में भी खाद्य मानकों के तहत कानून बेहद कड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें लागू कौन और कब करेगा। सवाल कानून का नहीं है, सवाल है कि हमारे देश में क्या एक विल पावर है कि ऐसा जो खाना है जो कंपनियां बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, कि उसकी जांच हो, और ऐसी जांच हो कि आप और मुझे भरोसा हो। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ जयपुर से शरद कुमार, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।